हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ, पाठ 8, जल। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? आज हम जल यानी वाटर यानी कि पानी के बारे में हम पढ़ेंगे। जल जीवन का आधार है बच्चों। वाटर इज अ बेस ऑफ लाइफ। इट इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है। सो हमने बहुत बार डिस्कस किया है बच्चों, ह्यूमंस की बेसिक नेसेसिटीज क्या है। ह्यूमन की बेसिक नेसेसिटीज है एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड देन वी हैव क्लोथ्स। सो बच्चों, ये जो 5 है ना, ये 5 आप वर्ड देख पा रहे हो, ये 5 बेसिक नेसेसिटीज हैं ह्यूमन बींग्स की। उनको क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन चाहिए टू ब्रीथ, पानी चाहिए पीने के लिए, खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। सो ये उनकी 5 बेसिक नीड्स है। उनमें से आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों जल के बारे में। जल जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। जल के बिना पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य अथवा जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है। बच्चों, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर पानी नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। सभी जीवित वस्तुओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है बच्चों। इन शॉर्ट, जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ। जल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है बच्चों। जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी गोल है और इसका बच्चों 1/4 पार्ट, जो 1/4 पार्ट है ना, वो किससे भरा हुआ है बच्चों? वो कवर है वाटर से। सो 3/4, सॉरी बच्चों, 3/4 पार्ट जो है वो पानी से भरा हुआ है। परंतु पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल केवल 1% जल ही हमारे पीने के योग्य है। बच्चों, आप समझ रहे हो कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ जिसपे हम रहते हैं, उस वो पृथ्वी पे आधा सा ज्यादा जो है पृथ्वी है वो पानी से भरी हुई है। लेकिन उस पानी का केवल थोड़ी सी मात्रा यानी कि 1% ऐसा जल है जो हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। इसीलिए जल का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। हमारे शरीर का संगठन 70% ऑफ जल से बना है। पीने, खाना बनाने, कपड़े व बर्तन धोने, घर की साफ सफाई के लिए, फलों व सब्जियों को उगाने के लिए तथा पेड़ पौधे और फसलों के लिए नियमित रूप से भरपूर जल की आवश्यकता होती है। सो बच्चों, आई होप आपको यूजेस ऑफ वाटर पता होंगे। कुकिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड सेवरल यूजेस आर देयर फॉर इरिगेटिंग आवर प्लांट्स। तो सभी को बच्चों, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उन सभी को आवश्यकता है जल की। और अगर जल नहीं रहेगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जल के स्रोत, सोर्सेस ऑफ वाटर, हमारी पृथ्वी के कुल भाग का 3/4 भाग जल है। वर्षा जल का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है। यानी कि बच्चों, जो रेन वाटर है वो क्या है आपका? वो मेन सोर्स है आपका। वर्षा जल का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर जल के स्रोत महासागर, सागर, नदियां, झीलें, कुएं तथा तालाब आदि हैं। पृथ्वी पर जल का इतना बड़ा भंडार होने के बावजूद पीने योग्य जल का भंडार बहुत कम है। यानी पीने का पानी जो है ना, उसकी मात्रा बहुत कम है बच्चों। मुख्यतः पीने योग्य जल धरती के नीचे कुओं, नलकूपों आदि की सहायता से प्राप्त होता है। रोचक तत्व क्या है? पृथ्वी का 97% जल महासागरों में उपस्थित है। यानी कि बच्चों, ओशियन में उपस्थित है। Here you can see river, नदी, and here you can see समुद्र, ocean। जल के उपयोग बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वाटर कि पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जल सभी जीव जंतु की आधारभूत जरूरत है। इट इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स।
मनुष्य के शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना है। बच्चों, जो हमारी बॉडी है ना, वो किससे बनी है? वो भी पानी से ही बनी है। जब भी बॉडी में कट लगता है, आपको जो खून दिखाई देता है ना, तो खून किस में मिला होता है? खून भी पानी में मिला होता है। ठीक है। मनुष्य को अपने विभिन्न कार्यों जैसे खाना पकाने, कपड़े धोने, साफ सफाई करने आदि के लिए जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य को पाचन क्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में और अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जंतुओं को भी अपने विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधों को भी खाना बनाने, बीजों के अंकुरण आदि के लिए जल की आवश्यकता होती है। कुछ जीव जंतु, पेड़ पौधे तो जल में ही रहते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जो पानी में ही रहते हैं। कृषि के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जल से बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। बच्चों, जो बिजली आती है ना, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो भी किससे बनती है बच्चों? वो तेज बहते हुए पानी से बनती है, जिससे हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, जैसे कि टीवी है बच्चों, हमारी फ्रिज है, हमारा कूलर है, एसी है, ये सारे बच्चों बिजली, विद्युत से चलने वाले यंत्र हैं। और इनको बच्चों, इनको कहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं? ये बच्चों, इनका उत्पादन होता है, इनका प्रोडक्शन होता है जल के थ्रू। कई उद्योग जैसे कागज, मील, स्टील संयंत्र, उर्वरक आदि को जल की आवश्यकता होती है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। बच्चों, आग बुझाने के लिए भी पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पशु पक्षियों को भी जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। बच्चों, पशु पक्षियां भी क्या है? ये भी लिविंग बींग्स हैं। और सभी लिविंग बींग्स को जीने के लिए बच्चों किसकी जरूरत है? पानी की, हवा की। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जानवरों को भी पानी की जरूरत होती है, उन्हें भी प्यास लगती है। सो मनुष्यों की तरह जंतुओं को भी जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये जल को पीने और नहाने के लिए प्रयोग करते हैं। जलचर जंतु हर समय जल में ही रहते हैं। यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स जो है बच्चों, वो पूरे टाइम पानी में ही रहते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें, थिंग्स टू कीप इन माइंड। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ऐसी बातें जो हमें दिमाग में रखनी है। कौन सी? हमें हमेशा उबला हुआ, छना हुआ पानी पीना चाहिए। बच्चों, हमें हमेशा बॉइलिंग वाटर पीना चाहिए, क्योंकि वाटर जब जो बॉयल होता है ना, तो उसमें जितने भी जर्म्स, कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं और पानी तब साफ हो जाता है। हमें हमेशा साफ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। हमें फिल्टर का प्रयोग करके पानी पीना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, बॉयल करके पीना चाहिए। नहीं तो बच्चों, आई होप आप लोगों के घर में फिल्टर है। फिल्टर नहीं है तो आप बॉयल करके पीजिए, अगर है तो फिल्टर पानी पीजिए। सो बच्चों, इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा? हमने पानी के बारे में पढ़ा, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। सो पानी जीवन का आधार है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमें खाना बनाने, नहाने, पीने आदि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पशु पक्षियों को भी जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमारी पृथ्वी के कुल भाग का 3/4 भाग जल है। बारिश, सागर, महासागर, नदियां, झीलें, तालाब, ये क्या है? ये सोर्सेज, ये स्रोत हैं बच्चों। आपका पाठ यही समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए पाठ का अच्छे से अभ्यास करिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।